नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। ये ब्लू चेक का जो साइन होता है, इससे परिचित हैं आप लोग? नहीं, आप देख रहे हैं ब्लू चेक जो लगाया जाता है, ब्लू टिक लगाया जाता है, इससे परिचित होना चाहिए आपको। ये प्रमाण होता है ऑथेंटिसिटी का, प्रमाणिकता का दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आइए क्या हुआ है मामला। एलन मस्क जब से इस कंपनी के सीईओ बने, इन्होंने संभाला इस कंपनी को, तब से इन्होंने ट्विटर में काफी बदलाव किए, इसका नाम बदल दिया और काफी कुछ बदलाव किए। उसमें से ट्विटर की एक पॉलिसी बदल दी इन्होंने, ब्लू टिक की पॉलिसी बदल दी इन्होंने। यहाँ पर क्या पॉलिसी थी ब्लू टिक की? मान लीजिए कोई यूजर, मैं अपना अकाउंट खोलता हूँ, सोशल मीडिया अकाउंट खोलता हूँ, ट्विटर पर अपना मैं अकाउंट खोला मैंने, और मैं ऑथेंटिक हूँ, ट्विटर के लिए ट्वीट करता रहता हूँ, ऑथेंटिक हूँ, मेरे फॉलोअर्स की संख्या कुछ है और मैं लगातार जुड़ा हूँ इस ट्विटर के साथ। तो ट्विटर मेरी ऑथेंटिसिटी को देखते हुए मेरे नाम कोई नकली अकाउंट ना बना ले, कोई सेलिब्रिटी के नाम का कोई नकली अकाउंट ना बना ले, तो उसके लिए आपको आपके ओरिजिनल अकाउंट पर टिक देता था, ब्लू टिक। ब्लू टिक लगाया मतलब नाम क्या आएंगे, मतलब आपका ऑथेंटिक अकाउंट है, ये कोई फर्जी अकाउंट नहीं है आपके नाम का ये। ठीक बात है। तो इससे कहीं ना कहीं प्रमाणिकता होती थी कि व्यक्ति जो आप ट्वीट कर रहे हैं वो एक प्रमाणिक व्यक्ति है। एलन मस्क ने क्या किया, आते ही बदलाव किया पॉलिसी की नीति में यहाँ पर इस कंपनी की, और कहा कि ब्लू टिक आपको मिल सकता है, आपको पेमेंट करना होगा, यानी कि पेमेंट करिए, ब्लू टिक ले जाइए। ये आ गई पॉलिसी, लागू किया इन्होंने इस पॉलिसी को। बाद में इसको फ्री भी कर दिया हालांकि इन्होंने, लेकिन पॉलिसी लेकर आए वो। इसमें एक केस लगा दिया गया। ईयू में काम करती है कंपनी, ईयू के अंदर काम कर रही थी, ट्विटर का नाम एक्स हो गया अब। ये काम कर रही थी ब्लू टिक, पेड ब्लू टिक के साथ काम कर रही थी, जो बेचती थी ब्लू टिक, यहाँ पर लोगों को ब्लू टिक बेच रही थी। इसके खिलाफ केस लगाया गया यूरोपियन कमीशन के पास। यूरोपियन आयोग में केस लगाया गया कि ये जो ट्विटर है या एक्स है, ये वायलेशन कर रही ईयू के कानूनों का, जांच की जाए इस पर। ईयू ने जांच की और पाया मामला सही है, क्योंकि एक्स कंपनी अगर पेमेंट लेकर किसी को टिक देती है, ब्लू टिक देती है, इसका मतलब यह है कि ऑथेंटिसिटी खत्म हो गई अपने आप में। कौन व्यक्ति ट्वीट कर रहा है हम जानते ही नहीं है। क्या उसने पैसे लेके तो नहीं करवा लिया अपना अकाउंट ऑथेंटिक? यानी जो ईयू के यूजर हैं, ईयू के लोग हैं, उनके अंदर अविश्वास पैदा होगा ट्विटर को लेकर। उनको एक प्रकार से एक डाउट होगा हमेशा कि वो सही ऑथेंटिक जानकारी उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इसको देखते हुए ईयू ने ट्विटर पर फाइन लगाया है, हेफ्टी फाइन लगाया है, क्योंकि आपने चीजों को गलत पेश किया। आइए बात करते हैं मामला क्या है दोस्तों आपके साथ। यहाँ पर एलन मस्क की बात करें, उनकी कंपनी में फाइन लगाया गया है दोस्तों, ड्यू टू वेरियस ट्रांसपेरेंसी। कई इशू हैं, एक इशू ब्लू टिक है मेजर इशू, लेकिन कई इशूज उसमें शामिल इनके। तो यहाँ पर जो चेक मार्क मिलता था या ब्लू टिक मिलता था, उसको लेकर मुख्य मुद्दा था यहाँ पर। यूरोपियन कमीशन ने लगाया दोस्तों ये आरोप, यूरोपियन आयोग ने लगाया है। इनका मानना है कि ये उल्लंघन हुआ है किसका, एक कानून का, इसका नाम है डीएसए कानून दोस्तों। तो ईयू के डीएसए कानून का उल्लंघन हुआ है ट्विटर द्वारा। डीएसए पूरा नाम डिजिटल सर्विस एक्ट का उल्लंघन हुआ है। हम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले एक आर्टिकल में, कंपटीशन एक्ट के बारे में चर्चा हो रही थी आपके साथ, और उस एक्ट में भी इस कानून का नाम आया था कि भारत भी कुछ इस प्रकार का ही लॉ तैयार करना चाहता है जिसे डीएसए कानून है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्ट है इनका, यूरोप का। वैसे कुछ हम भी तैयार करना चाहते हैं अपने यहाँ पर, एक्सपर्ट कमेटी कह चुकी है कि तैयार किया जाए। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य है कहीं ना कहीं कि बेहतर निगरानी की जाए ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। इस कानून का उद्देश्य है। ये साल से चालू हो चुका है ये कानून, डीएसए कानून। और इसके तहत समझिएगा, इसके तहत क्या हो रहा है यहाँ पर, जांच की गई, आरोप की जांच हुई और ये पाया गया कि बात सही है। ट्विटर ने 2 साल पहले जो पॉलिसी बदली थी अपनी, कि अब कोई भी ब्लू टिक मार्क ले सकता है, जो पेमेंट करे और ब्लू टिक मार्क ले सकता है। इससे नुकसान क्या हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर यूरोपियन कमीशन का मानना है, सिंस एनीवन कैन सब्सक्राइब टू ऑब्टेन सच अ वेरिफाइड स्टेटस, इट नेगेटिवली अफेक्ट यूजर्स एबिलिटी टू मेक एरिया फ्री। जी हाँ, यहाँ पर अब यूजर ये सोचता है कि ब्लू टिक वाले अकाउंट से इन्फॉर्मेशन मिली है, वो सही है या नहीं, क्या ऑथेंटिक है क्या नहीं, और उसको नुकसान होता है यहाँ पर। जी हाँ, तो ये यूजर की एबिलिटी को, जो मैं पढ़ रहा हूँ, ट्वीट आया है किसी का, वो ट्वीट इसी व्यक्ति ने किया है, किसी फेक अकाउंट से आया, मैं जान ही नहीं सकता इसको। तो इससे यूजर की एबिलिटी पर असर पड़ता है, इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाता, वो समझ नहीं पाता जो डिसीजन वो कर रहा है वो सही है क्या नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किल होगी यहाँ पर, और इसीलिए ईयू ने फाइन लगाया है एलन मस्क की कंपनी पर। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर दूसरी जो आरोप लगाया गया इनके ऊपर, समझिएगा, दूसरा आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर डार्क पैटर्न्स का यूज करती है कंपनी। डार्क पैटर्न्स यानी कि कई प्रकार से चीज़ों को बेचने के लिए, चीज़ों को कमर्शलाइज करने के लिए, चीज़ों में विज्ञापन को जोड़कर ग्राहकों को ट्रैप करने का प्रयास करते हैं लोग। जी हाँ, तो जो उनके यूज़र हैं वो ट्रैप हो रहे हैं इनके द्वारा बनाए गए उस नेटवर्क के अंदर,
ये आरोप है इस कंपनी के ऊपर। अब आरोप है तो क्या होगा, दोषी साबित हो गए तो क्या होगा। ईयू का डीएसए कानून कहता है कि जो भी ट्विटर का, जो भी सोशल मीडिया कंपनी फेक कर रही है, वो दुनिया भर में जो भी पैसा कमा रही है उसका 6% फाइन देना होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर कंपनी कुड फेस फाइन्स अप टू 6% ऑफ इट्स टोटल वर्ल्ड वाइड टर्नओवर। जी हाँ, दुनिया में जो भी इसका टर्नओवर है, इस कंपनी का टर्नओवर जो इस कंपनी का है पिछले 1 साल का, उसका 6% आपको भुगतान करना होगा ईयू को यहाँ पर। तो ये मैक्सिमम 6%, उसका 5 ले 4 ले उसके ऊपर, लेकिन मैक्सिमम 6% तक फाइन लगा सकती है सरकार, ईयू की यहाँ पर सरकार लगा सकती है ट्विटर के ऊपर। आप सोचिएगा, इस कंपनी का लगभग आप सोच सकते हैं $5.1 बिलियन का रेवेन्यू है, तो कंपनी बहुत बड़ा पैसा कमा रही है। अमाउंट देना पड़ सकता है इसका, एक 6% तक जुर्माना लग सकता है ईयू की ट्विटर के द्वारा। उपाय दोस्तों, तो ट्विटर पर ये ब्लू चेक या ब्लू टिक का जो मार्क था और कहीं ना कहीं डार्क पैटर्न की वजह से जुर्माना लगाया गया है एलन मस्क की इस कंपनी की। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉगिन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।